राजा साहब, आज का फैसला बड़ा अहम फैसला है। आपको पता है कि जिस तरह के इस मुल्क के अंदर हालात रहे, 9 मई भी आपको याद है, एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होगा, इसकी इजाजत दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो बड़ा कंसिडर्ड व्यू था इस हवाले से, और मैं मुतअद्दिद चैनल्स पे, शायद आपके चैनल्स पे भी बात कर चुका हूं पहले, कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था जिसने ये करार दिया था कि जो 1967 की तरमीम थी 21D, जिस सेक्शन जो इंसर्ट हुई थी कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है, उन्होंने उसे अल्ट्रा वायरीज करार दिया था। यानी दस्तूर अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी दस्तूर के बगैर मुतसादम करार दिया था। मैं उससे मुतफिक नहीं था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही उस कानून की तशरीह ताबीर करते हुए मुतअद्दिद फैसले दे चुकी है, और उसमें वो ब्रिगेडियर FP अली वाला केस हो या उससे हट के जो आखिरी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, या इसके साथ साथ अपना ये शेख लियाकत का केस है, सैद का केस है। इस तरह से बहुत सारी प्रेसिडेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की और मिलिट्री कोर्ट्स को जवाजियत मुहैया की और उस कानून को रद्द नहीं किया। अब 5 रुकनी बेंच ने उनमें से 4-1 की अक्सरियत से फैसला हुआ था, उन्होंने उसे अल्ट्रा वायरीज करार देते हुए 56 साल पुराना कानून को रद्द कर दिया, जो मैं समझता हूं कि एक जो जुडिशल विजडम है उसके खिलाफ था, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं उनके बगैर था, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं था। कि आपको पता है कि हमारा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम खासी हद तक वीक है, जहां पे गवाह प्रोटेक्टेड नहीं है, जहां पे जजेस प्रोटेक्टेड नहीं है, जहां पे प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है, जहां पे गवाहों को विन ओवर कर लिया जाता है, जहां पे प्रोसिक्यूटर्स को और वकला का कत्ल होता है। तो ऐसे में जो टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे लगाम देने के लिए जरूरी है कि इस तरह की कोर्ट्स एस्टेब्लिश की जाए। और ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में होता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए, मुल्क के दाखिली मामलात को सामने रखते हुए इस तरह की कोर्ट्स एस्टेब्लिश की जाती रही और की जाती हैं। वही पाकिस्तान में हुआ, कोई अनोखा या नया वाक़या नहीं था। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये यकीनन रियासत पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, मफाद में है, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जो वो जजमेंट थी 4-1 की अक्सरियत से जो पास हुई थी 23 अक्टूबर को, उसे सस्पेंड किया और ये कहा कि मीनवाइल वो ट्रायल जो है जहां पे रुका था वहीं से शुरू होगा, कंटिन्यू करेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट आप नहीं दे सकते, चूंकि जब भी हम जाते हैं अपील में, अपीलेट फोरम को इस्तेमाल करते हैं, तो हम आर्जी तौर पे ये इस्तदा होती है हमारी के मीनवाइल द ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट इज सस्पेंडेड, इम्प्यून जजमेंट, यानी जो जजमेंट जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं उसे सस्पेंड किया जाए। तो वो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो जनवरी में मेरे ख्याल में इस पे आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे, और मुझे यकीन है कि ये जो अपील की गई फेडरेशन की तरफ से और बाकी कुछ शोधा फाउंडेशन और इस तरह के अदारों की तरफ से और कुछ सूबों की गवर्नमेंट्स की तरफ से, तो अपील्स मंजूर होंगी और वो कानून भी बरकरार रहेगा, और जो भी इस तरह के टेररिस्ट हैं उनका इन कोर्ट्स में ही ट्रायल होगा जो आर्मी एक्ट की डेफिनेशन में, चाहे वो सिविलियंस हैं लेकिन उन्होंने मिलिट्री तनसीबात पे हमला किया हो, या आर्मी पर्सनल्स को सीड्यूस किया हो, या एयर बेसिस या जो भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उस पे हमलावर हुए हों, तो दे विल बी